दोस्तों, इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि आपकी जो सिंगल फेस की जो मोटर है या सिंगल फेस का कोई भी उपकरण है उसको 230 वोल्ट उस पर लिखा हुआ होता है, तो उसकी जगह पर यदि हम 150 वोल्ट दे दें, 140 वोल्ट दे दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। और यदि उसी सिंगल फेस के उपकरण को 230 वोल्ट की जगह पर यदि हम 300 वोल्ट दे दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ उपकरण हमारे होते हैं जिन पर जो वोल्टेज रेंज दी हुई होती है, जैसे कि लैपटॉप का चार्जर है, इस पर देखिए वोल्टेज रेंज क्या लिखी हुई है, 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट इसकी रेंज लिखी हुई है। मतलब इस पर यदि आप 100 वोल्ट भी देते हैं तो भी यह सही ढंग से काम करेगा और 240 वोल्ट तक भी देते हैं तो यह सही ढंग से काम करेगा और सही ढंग से लैपटॉप को चार्ज करेगा। मतलब जो सिंगल फेस के जो हमारे उपकरण हैं, यदि उन पर रेंज दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हमारी मोटरें होती हैं या कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिन पर फिक्स वोल्टेज लिखी हुई होती है कि इसको आप 220 वोल्ट ही दें या 240 वोल्ट ही दें। अब अगर इससे आप कम देते हैं या इससे ज्यादा देते हैं तो निश्चित है उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए जैसे कि यह हमारी सिंगल फेस की एक मोटर है। अब इस पर मान लीजिए इसका जो नेम प्लेट है उस पर देखिए लिखा हुआ है कि वोल्टेज रेंज कितनी है, इस पर 240 वोल्ट। अब दूसरी हमारी ये मोटर है, इसकी जो नेम प्लेट है उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी वोल्टेज रेंज है 220 वोल्ट। मतलब 220 वोल्ट इस पर फिक्स रूप से लिख दिया गया है, इस पर 240 वोल्ट फिक्स रूप से लिख दिया गया है। अब इससे यदि आप वोल्टेज कम देते हैं, मतलब आप इसकी जगह पर 150 वोल्ट, जैसे कि जो हमारी समर्सिबल की मोटर होती है ना, पानी की जो मोटर होती है जो जमीन के नीचे डाली जाती है, उस पर इसी तरह से नेम प्लेट पर इसी तरह से लिखा हुआ होता है। तो मान लीजिए 240 वोल्ट लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि आपके यहाँ पर मोटर को जो वोल्टेज मिल रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वोल्टेज कम हो गया और 150 वोल्ट ही आपके घर में आ रहा है। तो क्या होगा, जब वोल्टेज जो है हमारा डाउन होगा तो हमारी जो करंट है वह बढ़ जाएगी। और जब करंट बढ़ जाएगी, करंट बढ़ने की वजह से मोटर में क्या होता है, हीट उत्पन्न होने लगेगी और हीट की वजह से आपकी जो मोटर है वह जल जाएगी। इस प्रकार से देखिए मोटर आपके में हीटिंग होने लगेगी, आपके मोटर के अंदर इस प्रकार से आपकी मोटर जो है वह जल जाएगी। कुल मिला करके वोल्टेज यदि कम होता है तो हमारी जो करंट है वह बढ़ जाएगी और करंट का एक प्रभाव होता है जिसको हम बोलते हैं हीट का प्रभाव। मतलब हीटिंग उसमें उत्पन्न होने लगेगी और वह हीटिंग की वजह से ही मोटर हमारी जल जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि यदि वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है, यदि आप उस पर 150 वोल्ट देते हैं, 160 वोल्ट देते हैं, यहाँ तक कि 200 वोल्ट तक भी आप देते हैं तो भी मोटर में हीटिंग होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि मोटर में आपको कम वोल्टेज नहीं देना है, वोल्टेज उतना ही देना है जितना उसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है। यदि हम 220 वोल्ट की हमारी मोटर की इनपुट है, उसकी जगह पर यदि हम 300 वोल्ट देते हैं तो क्या होगा, मतलब वोल्टेज हमने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा। तो देखिए होता क्या है कि जब मोटर की वाइंडिंग होती है तो इस प्रकार से वाइंडिंग होती है। देखिए इस प्रकार से जो कॉपर की जो तार होते हैं वो इस प्रकार से बांधे जाते हैं। अब इनकी जो एक वोल्टेज रेंज होती है कि इनकी कैपेसिटी होती है कि इनका एक IR वैल्यू होता है, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस एक होता है कि इनकी जो कैपेसिटी है, मतलब इनका जो इंसुलेशन है वह, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 230 वोल्ट का ही है। अब वहां पर यदि आप 300 वोल्ट देते हैं, क्योंकि नॉर्मल जब मोटर जो डिजाइन की जाती है वह 230 वोल्ट 240 वोल्ट के लिए ही डिजाइन की जाती है। अब आप उसकी जगह पे यदि आप 300 वोल्ट दे देते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो वोल्टेज की जो रेंज है उससे आप बहुत ज्यादा वोल्टेज इसको दे रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब वोल्टेज ज्यादा होगी तो इसकी जो IR वैल्यू है वह कम होने लगेगी, मतलब जो इसका इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है वह कमजोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, जिसकी वजह से यह मोटर क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हमारे तार लगे हुए हैं वो बॉडी के साथ ग्राउंड हो जाएंगे। मतलब मोटर हमारी जो है वह अर्थ हो जाएगी और मोटर अर्थ हो जाएगी तो कुल मिलाकर के मोटर आपकी खराब ही हो गई है, जल ही गई है। कि मोटर में यदि 220 वोल्ट सिंगल फेस की मोटर है, यदि 220 वोल्ट लिखा हुआ है या इसी को हम 440 वोल्ट भी मान लें तो 440 वोल्ट भी यदि आपकी मोटर पे लिखा हुआ है, थ्री फेस की मोटर है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप इसमें भी आप कम वोल्टेज ना दें और इसमें भी कम वोल्टेज ना दें। 220 वोल्ट की मोटर है तो आप यदि 150 वोल्ट आ रहा है तो आप मोटर को बंद कर दें,
यदि 300 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 270 वोल्ट के आसपास आ रहा है, तो भी मोटर को आप बंद कर दें। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, ना आपको ज्यादा वोल्टेज देना है और ना ही वोल्टेज कम देना है। दोनों कंडीशन पर आपकी मोटर जो है वह खराब हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, जल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोटर में हम 150 वोल्ट दें तो क्या होगा और 300 वोल्ट दें तो क्या होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।